हेलो। इस एपिसोड के शुरुआत में हमने देखा कि सेंगताई और फात एक साथ डिनर के लिए गए हुए थे। तभी वहाँ पर वेटर आया और वेटर ने फात से कहा कि हमें आलिन ने बताया था कि आप यहाँ पर अपने किसी खास मेहमान के साथ आने वाले हैं। और ये सुनने के बाद सेंगताई ने थोड़ा शाई फील किया और इसके बाद वो मेन्यू में देखने लगा। तभी फात ने सेंगताई से पूछा कि वैसे तुम क्या खाना पसंद करोगे। तो सेंगताई ने कहा कि तुम जो भी ऑर्डर करो वो चलेगा। और इसके बाद वहाँ पर खाना आ चुका था। तभी सेंगताई ने फात से पूछा, क्या तुम हमेशा से ही ऐसे हो। तो इस पर फात ने कहा हाँ, और उसने कहा लेकिन मैं हमेशा से तो ऐसा हूँ, लेकिन मैं हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, मतलब इतना फ्रेंडली मैं हर किसी के साथ नहीं होता। तभी सेंगताई ने कहा कि मैं आपके बिहेवियर की नहीं बात कर रहा, बल्कि मैं इन फूड्स की बात कर रहा हूँ। क्या आप हमेशा से ही इतने फैंसी खाना खाते हैं। और सेंगताई ने कहा कि ये खाना तो काफ़ी महंगा होगा, आपको इस तरह से मुझे इतने महंगे रेस्टोरेंट में नहीं लाना चाहिए। तो इस पर फात ने सेंगताई से कहा कि मैं कहाँ खाता हूँ और क्या खाता हूँ मेरे लिए ये मायने नहीं रखता, बल्कि मेरे लिए ये मायने रखता है कि मैं किसके साथ खाता हूँ। और फात की ये बात सुनकर सेंगताई इम्प्रेस हुआ। और इसके बाद फात ने सेंगताई से कहा कि वैसे मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट में इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए और एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान पाएँ। और इसके बाद फात अपनी कार में सेंगताई को उसके घर छोड़ने गया। और इसके बाद वो दोनों कार से बाहर आए और उस दौरान सेंगताई ने फात को कहा कि मुझे लगता है कि अभी बारिश होने वाली है, तुम्हें जितना जल्दी हो सके अपने घर लौट जाना चाहिए, वरना तुम भीग जाओगे। तो इस पर फात ने कहा ठीक है। और इसके बाद सेंगताई वहाँ से जाने लगा। तभी फात ने उसे आवाज़ दिया और रोका और उसे कहा कि तुम्हारे शूलेस खुले हुए हैं। तभी सेंगताई ने देखा और उसे बांधने के लिए वो नीचे बैठा। और हमने देखा कि फात भी उसके साथ बैठ गया और फात ने सेंगताई को कहा कि आगे से ध्यान रखना अपना। और इसके बाद सेंगताई ने कहा कि अब मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। और इसके बाद सेंगताई वहाँ से चला गया। और सेंगताई के जाते ही बारिश शुरू हो गई। और इसके बाद फात जाके कार में बैठ गया और दूसरी ओर सेंगताई अपने घर पहुंचा। और वो घर जाकर अभी कुर्सी पे बैठा ही था, तभी उसे फात की आवाज़ आई कि क्या तुम अच्छे से घर पहुंच गए। तो ये सुनने के बाद सेंगताई थोड़ा सा हैरान हुआ और उसने फात से पूछा कि वैसे क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। तो इस पर फात ने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि तुम ही मेरे सोलमेट हो। तो ये बात सुनने के बाद सेंगताई ने पूछा कि वैसे तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मैं ही तुम्हारा सोलमेट हूँ। इस बात पर फात ने सेंगताई से कहा क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तो सेंगताई ने कहा कि तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तभी फात ने कहा क्या मुझे तुम्हें बताना चाहिए। और उसने कहा लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें पूरी बात नहीं बताऊंगा। तो इस पर सेंगताई ने कहा कि पहले तुम बताना तो शुरू करो। और इसके बाद फात ने बताना शुरू किया और सीन गया पिछली रात, जहाँ पे हमने देखा कि सेंगताई काफ़ी नशे में था। और उस दौरान फात उसे अपने साथ लेकर आ रहा था। और इसके बाद फात ने सेंगताई को सोफा पे सुला दिया और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगा। तभी सेंगताई ने उसे रोका और पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस पर फात ने सेंगताई से कहा कि क्या तुम सोओगे नहीं। तो सेंगताई ने कहा कि अभी हम दोनों के बीच बात क्लियर नहीं हुई है। तो फात ने पूछा तुम क्या बात कर रहे हो। तभी सेंगताई ने कहा कि तुम दूसरे लोगों से मिलते हो और तुम्हारी नज़र उन पे है, मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि तुम एक प्ले बॉय हो, इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और ये सुनने के बाद फात ने सेंगताई को कहा कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए। और उसी दौरान हमने देखा कि सेंगताई फात के गले लग गया और उसने फात से कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा सब्र है। और उसने कहा कि तुमने पिछले 2 सालों से मुझसे लगातार बात किया, लेकिन मैंने तुम्हें एक बार भी जवाब नहीं दिया। और इसके बाद सीन आया वापस, जहाँ पर सेंगताई सोच रहा था क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था। और तभी फात ने कहा कि वैसे मेरे पास कुछ और भी है तुम्हें बताने के लिए। तो सेंगताई ने पूछा कि क्या है। तो फात ने सेंगताई से कहा क्या तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कोई मिल गया है। तो इस पर सेंगताई ने कहा हाँ। तो फात ने कहा कि उस दौरान दरअसल मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था, लेकिन उस समय मैं ये नहीं जानता था कि तुम ही मेरे सोलमेट हो। और फात ने सेंगताई से ये भी कहा कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो सेंगताई ने कहा कि वैसे मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और इसके बाद सेंगताई ने फात से कहा क्या तुम मुझे बस इतना ही बताना चाहोगे। तो फात ने कहा कि मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद सेंगताई ने फात से पूछा कि वैसे अभी तुम कहाँ तक पहुँचे हो। तो फात ने कहा कि अभी मैं ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन कुछ ही देर में मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। तो
सेंगताई ने कहा कि ध्यान से जाना। और इसके बाद फात ने वो आधी बात याद की जो कि उसने सेंगताई को नहीं बताई थी, और उसके याद करते ही सीन गया पीछे, मतलब सीन गया पिछली रात, जहाँ पर सेंगताई फात के गले लगे हुए था। और उस दौरान सेंगताई ने फात से कहा कि तुम में वाकई बहुत ज़्यादा सब्र है, क्योंकि पिछले 2 सालों से तुमने मुझसे लगातार बात की, लेकिन मैंने तुम्हें एक बार भी जवाब नहीं दिया। इसके बावजूद तुम मुझसे बात करते रहे। और इतना कहने के बाद सेंगताई ने फात को किस किया, और फात ने भी सेंगताई को किस किया, क्योंकि फात के दिल में भी सेंगताई के लिए फीलिंग्स थी, और वो किस करते हुए सोफा तक गए। और इससे ज़्यादा उनके बीच कुछ होता है इससे पहले ही सेंगताई सो गया, क्योंकि सेंगताई उस समय काफ़ी नशे में था और वो खुद को संभाल नहीं पाया। और इसके बाद फात ने सेंगताई को अच्छे से सुलाया और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हुआ।